हम बात करेंगे अमरूद की वैज्ञानिक खेती में अप्रैल मई में आपको क्या कृषि कार्य करने हैं। पहला काम है क्रॉप रेगुलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहार नियंत्रण। दूसरा काम है गैप फिलिंग। अगर आपके बगीचे में कोई पौधे मर गए हैं तो उसकी गैप को फिल करने के लिए आपको प्रबंध करना है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है खाद और उर्वरक का प्रबंधन। जैसा कि आपको पता है कि अगले महीने में प्रूनिंग का कार्य शुरू होगा, तो प्रूनिंग के बाद हमें पानी देना होता है और बरसात से पहले खाद और उर्वरक जो रिकमेंडेड मात्रा है आपकी पौधों की उम्र के हिसाब से उसको भी देना होता है। तो तीन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बहार नियंत्रण की। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, अमरूद में साल में 3 बार फूल आते हैं और 3 बार फल लगते हैं। सर्दी का फल होता है, दूसरा गर्मी का फल होता है और तीसरा बरसात का फल होता है। नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में सर्दी के फल को प्रिफर किया जाता है। दूसरे क्षेत्रों में अलग अलग, कहीं जगह पे बारिश का फल भी लेते हैं, कई जगह गर्मी का फल भी लेते हैं, पर हमारे उत्तर भारत में लगभग सर्दी के फल को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो सर्दी के फल को लेने के लिए आपको बरसात के फल को रोकना होगा। तो जो बरसात के फल को जो रोकने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं बहार नियंत्रण। मतलब जो फल फूल आ रहे हैं हमें उसको आने से रोकना है, तो इसको बोलते हैं बहार नियंत्रण, क्रॉप रेगुलेशन। चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे जो खेत में है हम लोग क्या कर रहे हैं और बहार नियंत्रण से कैसे हम बरसात के फल को आने से रोकते हैं। चलिए चलते हैं। रेगुलेशन में जो सबसे पहला तरीका है उसको बोलते हैं ताव देना। यह एक पारंपरिक तरीका है और काफ़ी कारगर तरीका है। ताव आपको उन्हीं पौधों में देना है जिनकी उम्र 2 साल से ज़्यादा है। 2 साल से कम के पौधों में यह ताव देने की प्रक्रिया आपको नहीं अपनाना है। ताव देना क्या होता है? ताव देने का मतलब होता है कि पानी को रोकना। आपको सर्दी के फल लेने के बाद पानी नहीं देना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 4-5 महीनों में आपको अमरूद के पौधों में वाटर सप्लाई या पानी की सप्लाई आपको रोक देना है। और इस जो पानी की सप्लाई को रोकने की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग बोलते हैं ताव देना। जैसा कि आप ये बगीचा हमारा देख पा रहे हैं, इसमें हमने सर्दी की फसल लेने के बाद पानी नहीं दिया है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी कुछ पत्ते झड़ चुके हैं यहाँ पे और पौधे भी आप देख रहे हैं पत्ते मुरझा रहे हैं। तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो पौधे की जड़ें होती है और जो शाखाएं होती है उसमें ये अपना भोजन संचय कर लेती है। और अगले महीने, मई के महीने में जब हम प्रूनिंग करेंगे और प्रूनिंग के बाद जब पानी लगाएंगे तो इनमें से नया फुटाव आएगा। तो पहला तरीका हो गया आपका ताव देना।
अब बाहर नियंत्रण का जो दूसरा पॉपुलर तरीका है उसको बोलते हैं यूरिया का स्प्रे करना। आप लोग अगर बरसात की फसल नहीं लेना चाहते हैं, 10% यूरिया का फूल कलियां आने के बाद आप स्प्रे कर सकते हैं और 15 दिन के बाद एक बार दोबारा स्प्रे करें। तो यूरिया का स्प्रे भी एक कारागार, आसान और अपनाया हुआ तरीका है। तीसरा एक और तरीका है क्रॉप रेगुलेशन का। अमरूद के पौधों में हाथ से फूल और कलियां तोड़ना बाहर नियंत्रण की एक पारंपरिक तरीका है। ये 2 साल से छोटे पौधों के लिए ये एक उपयुक्त तरीका है, क्योंकि आप 2 साल से छोटे पौधों में ताव नहीं दे सकते हैं। तो हाथ से फूल तोड़ना, कलियां तोड़ना, जिसको कि हैंड प्लकिंग भी बोलते हैं, ये हमारे खेत पे अभी हमारे नौजवान साथी इस कार्य को कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं लगभग सारे पत्ते एक बार गिर चुके हैं, कुछ नए पत्ते भी आ रहे हैं और ये पौधे के जो पत्ते हैं आप देख रहे हैं एक तरह से लटक गए हैं। तो ये एक जो ताव देते हैं उसमें ये एक सामान्य प्रक्रिया है। इसमें कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपका पौधा स्वस्थ है तो ये पौधा मरेगा नहीं, और जैसे ही आप प्रूनिंग के बाद पानी देंगे इसमें नया फुटाव चालू हो जाएगा। और जो भी अमरूद की खेती करते हैं, अमरूद की वैज्ञानिक खेती करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि जो भी नया फल फूल आता है वो उसके नए फुटाव पे ही आता है। ये गैप फिलिंग का कार्य चल रहा है हमारे यहाँ खेत में। गैप फिलिंग का मतलब होता है कि जो पौधे आपके मर जाते हैं उन पौधों को आपको दोबारा लगाना होता है। जो गैप रह जाती है पौधों के उसके में उसको भरना होता है। तो गैप फिलिंग के लिए आपको जो नया बगीचा लगाते हैं वही प्रक्रिया है। आपको गड्ढे खोदने होते हैं जो कि लगभग 2 फीट लंबे, 2 फीट चौड़े और 2 फीट गहरे होते हैं। ऊपर की मिट्टी एक साइड निकालनी है और जो नीचे की मिट्टी है दूसरी साइड निकालनी है। जो ऊपर की मिट्टी आपने निकाली है उसको पहले नीचे डालना है और उसके बाद जो नीचे की मिट्टी है उसको ऊपर डालना है। गड्ढे खोदने का जो खास मकसद होता है वो है सोलराइजेशन। मतलब गड्ढा खोदने के बाद आप इसको 2 हफ्ते तक खुला रखें। तो 2 हफ्ते तक तेज धूप में खुला रखने से जो भी फंगस, बैक्टीरिया या और भी कोई अन्य कीट होते हैं वो लगभग धूप से अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। तो 2 हफ्ते बाद इन गड्ढों को फिर से आपको पैक करना है और उनको थोड़ा ज़मीन से ऊपर उठा के भरना है पूरा। उनको गड्ढों को भरने से पहले आपको इसमें 10 से 15 किलो फार्म यार्ड मैन्योर या देसी खाद या कंपोस्ट, 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 ग्राम कार्बोफ्यूरान, ये तीनों चीज़ें मिला के आप इनको गड्ढों को भर दीजिए। और बारिश होने के बाद आप इन गड्ढों में
अपने पौधे लगा सकते हैं। ये फिलिंग एक अप्रैल मई महीने का महत्वपूर्ण कार्य है और ये कार्य अगर आप नया बाग लगा रहे हैं तो उसमें भी सेम प्रोसीजर है। दोस्तों, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है खाद और उर्वरक की व्यवस्था करना। आपको इस महीने में फार्म यार्ड मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट या देसी खाद जो भी आपके यहाँ मिलता है, उपलब्ध है, उसकी व्यवस्था करें। उसके साथ में आपको रासायनिक खाद भी जो अनुशंसित मात्रा है, रिकमेंडेड डोज है आपकी पौधों की उम्र के हिसाब से, वो भी आप अभी व्यवस्था कर लें। रिकमेंडेड डोज पौधों की उम्र के हिसाब से क्या है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएंगे। प्रूनिंग के बाद आपको पानी चलाना है और बरसात से पहले आपको खाद और उर्वरक दोनों अमरूद के पौधों को देना है। फर्टिलाइज़र देने में एक बात ध्यान रखें, यूरिया की आधी मात्रा अभी दें, आधी मात्रा सितंबर अक्टूबर में आप दे सकते हैं। सुपर फास्फेट, पोटाश की पूरी मात्रा, देसी खाद की पूरी मात्रा बरसात से पहले पौधों को दें। दोस्तों, एक बात ज़रूरी महत्वपूर्ण है, अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है उसमें है आप सकारात्मक सोचें, अच्छी बातों के ऊपर ध्यान दें। सकारात्मक सोचना एक बहुत बड़ी जीत होगी। दूसरा, आपके जो भी साथी हैं, आपके परिवार के साथी हैं, मित्र हैं, आपके समाज के लोग हैं, उन सभी को आप प्रेरित करें कि वो जाके नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 का टीका ज़रूर लगवाएं। कोविड-19 का टीका इस लड़ाई का, कोरोना से जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का एक मुख्य हथियार है। इसका उपयोग ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।